7 तारीख को रात को करीब 11:30 बजे सब्जी मंडी एरिया के अंदर रात को करीब 10 बजे के आसपास जो डीजे के साथ बर्थडे मनाया जा रहा था, जिसमें 5-7 क्रिमिनल्स भी थे और 15-20 लोग उनके साथ थे और सड़क के बीच में बनाया जा रहा था। और ये रूल है कि 10 बजे के बाद इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो, तो ताकि समाज को, अड़ोस पड़ोस को, लोगों को दुविधा ना हो। तो 11:30 बजे के आसपास हमारी पुलिस पार्टी जो वहां से गुजर रही थी, उन्होंने उनको मना किया, उन्होंने उनके साथ गाली गलौज की। उसके बाद दोबारा जब वो जीप में आए तो जीप के अंदर उनके माइक वगैरह रखने की उन्होंने कोशिश की, जिनके साथ हाथापाई की और उनको वो सामान नहीं ले जाने दिया। और उसके बावजूद पुलिस वालों के ऊपर गंडासी, दूसरे हथियारों से पथराव, बड़ा भारी पथराव किया। बड़ी मुश्किल से पुलिस कर्मचारियों ने जान बचाई, जिसमें 5 पुलिस कर्मचारी घायल भी हुए हैं। और जो 7-8 लड़के मेन थे उसके अंदर, जो आइडेंटिफाई हुए या जिनके खिलाफ एफआईआर, 10 आदमियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, 15-20 अन्य हैं, जिसके अंदर की 307 या दूसरी धाराओं के अंदर ये दर्ज है, छीना झपटी। वहां पे पुलिस कर्मचारियों के मोबाइल छीन लिए गए, उन्हें चोट पहुंचाई, उन्हें घेर लिया गया, जो कि एक समाज के लिए, समाज का काम करने के लिए गई हुई थी वो पुलिस पार्टी। क्योंकि कोई भी ये बर्दाश्त किसी कॉलोनी में या कहीं भी नहीं करता कि उसको सारी रात ना सोने दिया जाए। इसीलिए कानून बने हैं और उनको कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए पुलिस का कर्तव्य है। और उसके बावजूद उनको घेर घेर के करीब आधा पौना घंटा तक पीटते रहे। उसी दौरान जो 7-8 लड़के जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, आप इमेजिन करेंगे कि उनके खिलाफ 30 मुकदमे दर्ज हैं पिछले 8 से 10 साल में। उनका हिस्ट्री शीटर्स हैं। तो ये इस तरह का कानून उल्लंघन की तो कोई ना तो समाज इजाजत देता और ना ही प्रशासन देता, और पुलिस तो बिल्कुल भी नहीं देती। और ये पुलिस कार्रवाई थी और पुलिस ने जो किया उसमें वो लोगों के हित के लिए किया। उसके दौरान एक बच्चा गणेश, जो कि ऊपर से पथराव हो रहा था, उसके साथ 2-3 लड़के और भी खड़े थे, वो भगदड़ के अंदर किसी तरह से छत से गिर गया और वो एक्सपायर हो गया। उसके साथ भी और लड़के भी थे, वो भी गिरे वहां से, उनको भी चोट लगी। और वो उन लोगों की सबकी जब हॉस्पिटल पहुंचे तो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई हैं। ये नहीं कि पुलिस ने अपनी मर्जी से कर ली। ऑडियो वीडियो, आज के दिन जो बीएनएस का सिस्टम है, उसमें कोई कुछ नहीं छुपा सकता, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने उसी टाइम उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड की। उसके फादर के सिग्नेचर हैं उस स्टेटमेंट पे। उसने सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे हम छत से कूद रहे थे, वो दीवार छोटी थी, वो नीचे गिर गया, उसके बाद मैं गिर गया। उसके बावजूद लोगों के जो पीड़ित परिवार है उनको भड़काने का काम कई लोगों ने किया। लेकिन पुलिस हमेशा एक निष्पक्ष काम करती है। और अभी तक ये बातें मेरे ख्याल से किसी ने अलग अलग होकर नहीं बताई। कंसोलिडेट जब तक नहीं होंगी तो आप लोगों को भी नहीं पता लगेगा कि क्या वाकया हुआ। पुलिस का काम है कि जब बच्चा जन्म लेता है और उसकी मृत्यु होती है तो उसके सुख दुख में साथ देती है तो केवल पुलिस देती है। चाहे उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, चाहे उसको नौकरी की वेरिफिकेशन करानी हो, जब वो सड़क पे जाता है तो उसकी सुरक्षा का ध्यान पुलिस रखती है। हर चीज के अंदर, जो घर पे सो रहा होता है तो पुलिस गश्त करती है। तो ये हमारा कर्तव्य है सोसाइटी को सेफ रखना। अगर इस तरह के बिना बुनियादी एलिगेशन पुलिस पे लगते हैं तो ये बड़ी हमारे लिए भी दिक्कत की बात है और बड़ी शर्मनाक बात है। लेकिन हम हर सोसाइटी के 36 बिरादरी के आदमी हैं और 36 बिरादरी के लिए प्रशासन बना होता है। हमने ही, जबकि ये पोस्टमार्टम नहीं कराया जा रहा था, जबकि पोस्टमार्टम तो नेक्स्ट डे कराना चाहिए था। ये कहां किस कानून में लिखा है या उससे फायदा क्या है कि पोस्टमार्टम ना कराया जाए? हम तो खुद चाहते हैं। हमने बड़ा मुश्किल से बिना कहे बोर्ड बैठा के, मजिस्ट्रेट लगवा के, वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम कराया गया ताकि बातें सच्चाई सामने आए। प्लीज, ताकि बातें सच्चाई सामने आए
और समाज को भी पता लगे और पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है उसमें भी सच्चाई मिले। इसके बावजूद कई लोगों ने भड़काने की कोशिश की। अब तक किसी आदमी ने ये नहीं कहा पुलिस को कि जी 8 आदमी ये हार्डकोर क्रिमिनल हैं जिनके खिलाफ 10-10 मुकदमे हैं, ये लो, ये पकड़ो, ये जी वहां बैठे हैं। इतने लोग आए मेरे पास या एसपी साहब के पास गए, अब तक किसी ने नहीं कहा कि 10 लड़के हैं यहां बैठे हैं, पकड़ लो, ये क्रिमिनल हैं। किसी ने बताया? ये रिकॉर्ड मेरे पास है, मैं आपको दूंगा। ये खाली मैंने या मेरे दौरान या साल भर के मुकदमे नहीं है, पिछले 8-10 साल पुराने मुकदमे हैं। और जो मृतक है वो भी 3 महीने अंदर रह के आया है जेल में क्राइम के संबंध में, वो भी आपको एफआईआर कॉपी दे देंगे। लेकिन हमारा इन चीजों से ताल्लुक नहीं है। जो जैसे वाकया हुआ उसके मुताबिक पुलिस ने कार्रवाई की और जो भी कार्रवाई करती है वो पब्लिक हित में करती है। फिर भी इनकी कोई शिकायत थी तो उसके बावजूद एसपी साहब ने एसआईटी बना दी, वो इंक्वायरी कर रही है। इन्होंने जो दरखास्त दी थी वो भी इन्वेस्टिगेशन उसकी चल रही है, ऐसा नहीं है कि उसकी नहीं चल रही। तो ये सवाल उठाना कि जी पोस्टमार्टम पुलिस ने करा दिया, कराना तो उनके परिवार वालों ने था, जल्दी करवाना चाहिए, एविडेंस जो सही है वो आए। ये कहां लिखा है कि लेट कराया जाए? तो जो लोग ये भड़काने का काम कर रहे हैं इधर उधर से, उन बातों का कोई फायदा नहीं है। हम लोग समाज की मदद के लिए, ना कि उसके नुकसान के लिए। और जो लोग ये भी कहते हैं कि जी ये नहीं हुआ, मान लीजिए आकाश लड़का जो साथ था उसकी स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड की, तो उसका बाप भी वहां था अग्रवाल हॉस्पिटल में, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है। अगर कोई भी आदमी ये कहता है कि ये काम जी उसने नहीं किया, तो पुलिस लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने को तैयार है। और मैं इन सब लोगों को ये भी कहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय जो भी आदेश देगा हम उसकी पालना करेंगे। बल्कि ये कह रहा हूं कि जो उनको कागज उपलब्ध नहीं है वो मेरे से ले लें, हम देंगे कागज। लेकिन सोसाइटी में मापदंड रखना जरूरी है। आज के दिन आदमी सब समझता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप लोगों ने वीडियो देखी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि गंडासियां लेके, पत्थर लेके इस तरह से लोगों को पीटा जाए? और वो भी पब्लिक की सेवा जो लोग करते हैं। ठीक है, हम लोगों से बहुत गलतियां होती रहती हैं, लेकिन जो मापदंड किसी भी फोर्स के अंदर है इनाम और सजा का, वो बड़ा हम सख्ती से निपटते हैं, चाहे हमारे आदमी की गलती है तो भी। तो ये हम कोई ऐसा किसी चीज को छुपाने के लिए यहां नहीं बैठे, यहां समाज की मदद के लिए बैठे हैं। हम 100-200 आदमियों, 400 आदमियों की मदद के लिए 10 लाख आदमी जो हिसार में रह रहे हैं उनके साथ जाति नहीं कर सकते। हम लोगों को सबको देखना है, कानून व्यवस्था को देखना है, किसी के साथ कोई जाति ना हो वो देखना है, बहन बेटी अपने घरों में आराम से रहें वो देखना है। अब आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। सर, पुलिस विभाग द्वारा एक वीडियो जारी की गई है और टोटल कितने आरोपी बनाए हैं और गिरफ्तारी अभी तक कितने की हुई है? देखिए, 10 तो बाय नेम है इसके अंदर, 12, 13, 14 अन्य हैं। अभी गिरफ्तारी इसीलिए नहीं हो पा रही कि वो लोग इधर उधर भागे हुए हैं। ठीक है, अभी तो ये लोग पोस्टमार्टम ही नहीं करा रहे थे, बड़ा रिक्वेस्ट करके पुलिस ने खुद पुलिस ने मजिस्ट्रेट फुल बोर्ड वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम कराया, उस पे भी संतुष्ट नहीं है। अगर वो कहते हैं कि जी नहीं ये लड़का छत से नहीं कूदा, ऐसे कराया, हम हर तरह की तफ्तीश कराने को तैयार हैं। जो इन्होंने दरखास्त दी उस पर तफ्तीश चल रही है। तो कोई बात इसमें छुपाने की या किसी से दिखाने की कोई बात ही नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। सर, पुलिस ने इस मामले में अंतिम संस्कार के लिए नोटिस भी दिया है, तो पुलिस इसमें खुद अंतिम संस्कार कब तक करेगी? तब घंटे पूरे हो गए। देखिए, पुलिस कभी नहीं चाहती कि संस्कार अपने आप करे, हमने करना होता पहले कर देते। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस फैमिली को कि आपका अधिकार आप करिए, लेकिन हम कानून से जुड़े हुए हैं, हमें एक मापदंड तो हर एक चीज का रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं हमने करना पड़ेगा। 7 जुलाई की रात का ये पूरा इंस्टांस है और अभी आज 17 होगी, 10 दिनों का वक्त। ये अगर स्ट्रीट शीटर्स थे, इनके खिलाफ डेटेड क्रिमिनल केसेस अगर दर्ज थे और आप लोगों की इनकी तलाश थी, तो 10 दिनों का वक्त लगा दिया आपने ये बताने में कि ये डेटेड क्रिमिनल्स हैं? नहीं, मैं आपको ये बता देता हूं कि इनकी जो मुकदमे थे उनमें गिरफ्तार हो चुके हैं। हमने कोई 10 दिन का टाइम नहीं लगाया। ये जो आप आज बता रहे हैं कि ये सारे क्रिमिनल्स इकट्ठा थे और वहाँ पे इनके देखिए, एक कानून व्यवस्था है,
कि कोई आदमी क्राइम करता है, वो अरेस्ट हो जाता है, अदालत से बेल पे आ जाता है, तो पुलिस का ये काम नहीं उसको बार बार उठाती रहे। अंडरस्टैंड कि वो बेल पे थे, ये नहीं कि हमारे को किसी केस में वांटेड थे, उनके खिलाफ 10-10 मुकदमे दर्ज हैं। वो इसलिए बताया जा रहा है कि इन्होंने 10-10 क्राइम किए और कोर्ट से जमानत पे है। ये एक करैक्टर है, एक करैक्टर है कि भाई कौन अच्छा है कौन गंदा है समाज के अंदर, वो मैं चीज बता रहा हूं आपको। सवाल ये जो वीडियो कल रिलीज किया गया वो पहले दिन भी किया जा सकता था। और ये बात पहले दिन भी देखिए, दो चीजें बताता हूं कि कोई भी वीडियो पुलिस ने डायरेक्टली नहीं किया। नंबर एक, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई है आपको। दूसरी बात, अगर कोई किसी को ये दिक्कत है कि एडिटेड है, तो ये हर एविडेंस जो है एफएसएल जारी है, एफएल से आएगी, कोर्ट्स में पेश की जाएगी। ये मेरे संपत्ति नहीं है। ये कानून जिस हिसाब से जो कार्रवाई कर रहा है वो ठीक कर रहा है। अगर एडिटेड है तो क्या गंडास से पुलिस ने लेके उनको दे दिया भाई मारो। नहीं है सर, हाँ। बात ये है कि लगाई गई है। एक सेकंड, पहले दिन भी जारी किया जा सकता था। ये मामला इतना उठता नहीं अगर पहले दिन पुलिस ऐसा करती। नहीं देखिए, दो चीजें हैं कि हर चीज डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। मैं आज क्यों आपके सामने बैठा हूं कि मैंने देखा कि हर पार्ट अलग अलग से पेश हो रहा है। कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बुलाया कि आपका भी 20 मन में सवाल होंगे, मेरे से पूछ सकते हैं, मैं बता सकता हूं। क्या पुलिस पहले दिन ही ये क्लियर कर दे कि भाई ये इन्होंने ये किया? ये किसको पता था कि पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे? ये किसको पता था कि ये एलिगेशन लगेंगे? पुलिस को पहले दिन नहीं पता होता। पहले दिन लगाए थे। नहीं, देखिए पहले दिन जो है, अगले दिन स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर ली गई थी। उस लड़कों ने बता दिया था कि ये छत से कूदा है, ठीक है, लेकिन हर चीज इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अदालत में जाता है, उच्च न्यायालय में जाएगा, बाद में सोसाइटी के सामने भी रखेगा। अब भी कई चीजें ऐसी होंगी कि सारी मैं आपको नहीं बता सकता, अंडरस्टैंड, बट वो हमारी फाइल्स में है, हम कोर्ट में देंगे। सर, एक वीडियो जारी हुआ पुलिस की तरफ से, उसमें जो आरोपी उनके ऊपर धाराएं दर्ज किया, आपने केस दर्ज किया, लेकिन एक वीडियो जारी हुआ जिसमें महिलाओं को बुरी तरह पीटा गया। देखिए, उसमें क्या मुकदमा दर्ज होगा? मैं बताता हूं आपको। एक कानून है कि जब भी कोई सरकारी कर्मचारी कहीं जाता है और उसके कार्य में बाधा डालते हैं, तो कोई भी है वो उस लेवल तक सेल्फ डिफेंस में आता है, ठीक है। अगर मान लो गाड़ी में माइक वगैरह रख रहे हैं, डंडे मार रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो अवरोध जो भी करेगा पुलिस कार्रवाई करेगी उसमें। अगर उस टाइम पुलिस के पास सारी सुविधाएं नहीं है तो भी पुलिस करेगी। क्या ये कहां लिखा है कि अगर कोई कल महिला पुलिस अफसर पे गोली चलाएगी तो ये देखेगा कि भाई महिला आएगी वही बचाएगी मेरे को? वो खुद भी अपनी सेफ्टी कर सकता है। सर, गणेश की उम्र भी 20 साल बताई जा रही है, 16 साल की का नहीं है वो। उसके देखिए, एज का मेडिकल भी हो रहा है। नंबर एक, एज से हमें कोई वो नहीं है। जो परिवार ने बताया होगा, जो उन लोगों ने बताया होगा, वो होगा। और जो भी इस तरह की छोटी मोटी बातें हैं वो डॉक्टर भी क्लियर करेंगे। हमने पोस्टमार्टम खुद कराया। अगर मान लो मैं भी झूठ बोलूंगा या आप भी झूठ बोलोगे या उनका परिवार भी झूठ बोलेगा, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये बहुत छुपाने वाली बातें नहीं है। काफी सारे संगठन अभी भी उनको समर्थन दे रहे हैं, किस प्रकार देखते हैं? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा कि क्या किसी संगठन ने वो 15 आदमी लाके सौंपे पुलिस को कि ये गंदे आदमी जी आप इनको पकड़ो, और फिर हम ये डिमांड करते हैं? मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या पुलिस वहां ढूंढने गई थी या क्या करने गई थी? पुलिस समाज की मदद के लिए गई थी। जितने भी लोग आए हैं, क्या किसी ने कहा उनको कि भाई 10 आदमी 30 मुकदमे हैं, ये तो तुम सौंपो, पुलिस को दो गिरफ्तार करने के लिए? वो उनको भी छुपाए बैठे। और संगठन, देखिए, सही बातें करना समाज में सबका काम है, लेकिन गलत कोई भी बात करता है वो कोई बर्दाश्त नहीं करती है, सोसाइटी बर्दाश्त नहीं करती, इनको सब पता है। कोई बोले ना बोले सबको पता, आप लोगों को भी पता है सारी बात का। एसपी साहब ने जो एसआईटी बनाई थी, तो मतलब क्या क्लियर चिट दे दी है एसआईटी ने? देखो, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एफएसएल जाएगी रिपोर्ट, ठीक है, 50 चीजें निकल के आएंगी, सबकी स्टेटमेंट्स भी होनी है, बहुत काम होता है। अगर एक ही दिन में अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो फिर तो बहुत आसान काम है। अभी उच्च न्यायालय में अगर कोई भी इनको जरूरत है किसी भी कागज की, हम देने को तैयार हैं। हम ऐसा कुछ नहीं छुपा रहे, ना आपसे ना उनसे। आप लोगों को भी लिस्ट दे दी जाएगी। पोस्टमार्टम के लिए जैसे समय उन्होंने मांगा है और समय मांगा है, तो जैसे आप लोगों ने समय भी दिया है,
अगर उस दौरान वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तो क्या? अच्छा, एक चीज बताइए, हम तो आज भी उस डेड बॉडी की रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे कुछ भी है, आज भी उस परिवार की रिस्पेक्ट करते हैं। वो एविडेंस जितना डिले होता है खत्म हो जाती है, कम आती है। हमने तो फिर भी जबरदस्ती लड़के बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। हम 4 दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप करा लीजिए क्रीमेशन। इससे फायदा क्या है? मान लीजिए मैं आपसे भी बात करना चाहूंगा या सोसाइटी से बात करना चाहूंगा, कोई क्रीमेशन नहीं करा तो इससे फायदा बताइए क्या है? हम तो परिवार की इज्जत कर रहे हैं, आओ हम आपके साथ हैं। परिवार कह रहे हैं कि ये फुटेज आधी दी गई है, अधूरी दी गई है, इसको पूरा बिल्कुल पूरा। मेरी बात सुनिए, आप पूरा देख भी नहीं पाएंगे। कारण क्या है कि घंटों घंटों की है, ठीक है, उन्हीं के द्वारा लगाई हुई नहीं दी गई है जहाँ पे वो लड़के कूदते हैं, वो भी मिल जाएंगे आपको, और कोर्ट में सब कुछ दी जाएगी। हम ये भी पूछ रहे हैं, हम एफएसएल जो फॉरेंसिक लैब है उससे ये भी पूछ रहे हैं कि इसमें कहीं एडिट तो नहीं हुआ। अंडरस्टैंड कि मान लो चेक कोई भी एजेंसी है, इसके अंदर एडिट तो नहीं हुआ, वो भी आएगा। लेकिन सर मीडिया को एडिट करके वीडियो देना, ये कहाँ का मतलब ठीक है? कहाँ कुछ छुपाया जा रहा है कि 2 घंटे की वीडियो में से सिर्फ 7 मिनट की वीडियो जारी करना, कहीं 2 मिनट की वीडियो जारी करना। देखिए 2 चीजें, भी अलग अलग पार्ट है। देखिए 9:30 का एक पार्ट है, फिर 10 का पार्ट है, फिर अलग अलग टाइम का पार्ट है। देखिए 2 चीजें हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे पास इतना मटेरियल है, हम सारा कोर्ट को देंगे, सारा कोर्ट को देंगे, हम क्यों छुपाएंगे? लेकिन सारी चीजें आपको भी नहीं बता सकते हम, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन है। आज के दिन ये भी नहीं बता सकता मैं आदमी कि भाई मेरे को अगर किसी एक्यूज का पता है उसकी लोकेशन कहां आ रही है तो आपको बताऊं कि जी वो वहां बैठा है, मैं पकड़ जाऊंगा। नहीं, कुछ सीक्रेट पार्ट्स होते हैं। उनका कहना ये भी है सर कि महिलाओं के ऊपर जेंट्स पुलिस ने हमला किया है, तो उसको किस प्रकार देखते? मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आपके ऊपर को अगर कोई महिला गोली चलाएगी और आप ये इंतजार करेंगे क्या महिला कांस्टेबल आएगी वही बचाएगी आपको? आपको अधिकार है कानून में खुद बचने का। वहां ये जेंडर काम नहीं करता जहां पे चोट लगती है, ठीक है। ये मृतक दिनेश किस मामले में सर जेल में गया था सर? ये 1 सेकेंड, ये 3 महीने के लिए अंदर रहे थे। एफआईआर नंबर आर्म्स एक्ट है, नाजायज हथियार मिला था, 312 और 313 बीएनएस है। 30/8/2024 को मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें 3 महीने अंदर रह गया है। सर उन लोगों की एक ही मांगे कह रहे हैं कि जो दोषी पुलिस कर्मचारी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तभी हम अंतिम संस्कार करेंगे, बाकी कोई हमारी मांग नहीं है। इस पर पुलिस क्या उनकी जो मांग है वो जायज मानते हैं? मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप अगर कोई जायज काम कर रहे हो और आपका पड़ोसी या कोई ये डिमांड करे कि जी ना मैं इसको करने नहीं दूंगा, पहले तो इसके खिलाफ कार्रवाई करो, क्या वो ठीक बात है? क्या वो ठीक बात है? आपका एक बच्चा गलत काम करे और पड़ोसी आके कहे नहीं बाप के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दो, क्या ये ठीक बात है? तो सर इसका मतलब अगर मेरे आदमियों की गलती होती या कुछ होती तो मैं किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, हम लोग यहीं बैठे हैं और हम इनाम और सजा का मापदंड बहुत बराबर रखते हैं। वो कमेटी आपसे मिलने भी आई थी, उन्होंने क्या मांग रखी थी, आपने क्या आश्वासन दिया? मैंने उनको हर तरह का आश्वासन दिया था कि मैं कहीं से भी आपकी एसआईटी बना के, मेरे इस जिले से नहीं दूसरे जिले से तीसरे जिले से कहीं से भी जोन से अफसर से चाहते हो उससे इंक्वायरी करा देता हूँ। सर एक नोटिस की बात आ रही है कि नोटिस चिपकाया गया है, वो गलत घर के बाहर चिपकाया गया है, पुलिस अभी तक कार्रवाई किसकी करेगी? मैं कहता हूँ गली के बाहर भी चिपका दिया, एलिगेशन तो पुलिस पे लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। लेकिन क्या आज आप लोगों ने 3 दिन हो गए चलाते हुए वीडियो, उनको नहीं पता कि भी नोटिस है? हमारा इतना ही काम है, जब कोई रिसीव नहीं करेगा तो कहीं चिपकाएंगे, उनको व्हाट्सएप पे भेजेंगे, उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे, यही काम है। सर अभी आपने बताया कि पुलिस से गलतियां हो जाती हैं, तो इस केस में आपने तफ्तीश कर ली कि पुलिस से कोई गलती नहीं? पुलिस की कोई गलती नहीं है, और अगर गलती होती तो हम बहुत पहले सजा दे चुके होते। आप लोगों की अब बिना बताए भी हम हर रोज गलती होती हैं। हम लोग सोसाइटी की मदद के लिए बने हैं, ना कि नुकसान के लिए बने। अगर वो अभी अंतिम संस्कार नहीं करते तो पुलिस का क्या एक्शन रहेगा? तो पुलिस करेगी। अब देखो उन्होंने 1 दिन का टाइम मांगा, हमने 2 दिन का दे दिया, उन्होंने 2 दिन का मांगा, हमने 3 दिन का दे दिया। हमें इससे कोई अचीव करने वाली बात नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि हर एक डेड बॉडी की रिस्पेक्ट हो। अगर परिवार नहीं कर रहा तो कम से कम प्रशासन तो करे, और कानून बन चुका है अब तो। सर इसको जो परिवार उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं
क्या मैसेज देना चाहता हूं, मैं तो सोसाइटी को मैसेज देना चाहता हूं कि ये इधर उधर की कई पार्टों में कुछ कुछ कहा जा रहा है तो पता नहीं है, तो उसको सच्चाई का पता लगना चाहिए, और जिसको नहीं पता वो जाके वहां पता भी कर सकता है। अंतिम संस्कार कब तक किया जाएगा अगर परिवार नहीं करता? हम कर देंगे 1-2 दिन में। वो हमने तो परिवार को कह रखा, अभी तुम टाइम ले लो, कर लो जब करोगे। वो नहीं करने वाले तो फिर टाइम पीरियड तो आप मेरे साथ चलिए, अभी करा देते हैं। सर आरोप तो ये भी है कि वो आए तीसरे या चौथे दिन हमेशा ही डीजे बजाकर इस प्रकार से डिस्टर्ब करते थे नेबर्स को। आप ये महसूस करते हैं? मैं आपसे पूछ, से बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताई ये बात। शहर महसूस करता है, बोलने में आपने देख रही है, सारा शहर महसूस करता है। देखिए मेरी बात सुनिए, बहुत ताकत लगती है, बहुत ताकत लगती है। 50% आदमी तो ये मानने को ही तैयार नहीं जी 10 बजे के बाद हमारा बंद कर देंगे हम, फिर भी पुलिस लगी रहती है। और किस लिए लगती है कि आप पड़ोस में सो रहे हो, मेरे घर तक नहीं आती आवाज, किसी की ताकत नहीं वहां तक बजाने की, या आप भी तंग हो रहे हो, और आपकी सुरक्षा के लिए ही हम लोग रात को दिन को। आपका जो वीडियो जारी हो उस पर कमेंट देखिए कितना पुलिस के पक्ष में आए लोग। मैं तो ये करूँ सारा शहर महसूस करा, देरी आपने करी है। नहीं, मैं देखो देरी नहीं करता, हमारी स्पीड बहुत है लेकिन काम भी बहुत है। डीजे को लेकर जो सारा मामला हुआ, तो डीजे को लेकर अभी क्या संदेश डीजे वालों को देना चाहिए? भाई हमें अब भी कोई टक्कर गया तो छोड़ेंगे नहीं। सर हथियारों को लेकर भी कहा जा रहा है कि कम्युनिटी के पास मतलब कॉमन नहीं है हथियार रखना। नहीं, एक चीज बताइए, चलो मैं इसमें भूल गया आपको बताना, आप सबको पता है दूसरे या तीसरे दिन जो मोबाइल पुलिस कर्मचारियों के छीनने गए थे, वो सर्च कराने के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया, इनके मेंबर्स की वीडियो भी है साथ में, जो लोग वहां बैठे हुए हैं उनके सामने सर्च कराए, गंडासी भाले और मोबाइल वहां से मिल गए। मतलब कि वहां भी पुलिस ही रखी आई, अब भाई अपने घर में रख लो, बाद में लेने आएंगे, और वो सुरक्षा कर रहे हैं, भाई आ जाओ हम ले जाएंगे। आप लोगों को सब चीजें पता है। पशु काटने के लिए मैं आपसे कोई मदद नहीं चाह रहा, मैं केवल ये चाह रहा हूं कि इस समाज को सही बात का पता लगना चाहिए। आदमी इकट्ठे हों। तो अच्छा एक चीज बताइए, मेरे पुलिस कर्मचारी पशुओं क्या इस तरह काटने के लिए दौड़े हैं वो उनको? ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। ये सब आपके पास है, बहुत सख्ती से निपटेंगे अगर किसी ने भी आगे भी किया कुछ ऐसा तो। का आपने बताया था ना 3 महीने जेल, तो उसमें आपके रिकॉर्ड में बाली गया? वो देखो इतनी चीज मेरे पास अभी नहीं है, वो आपको दे देंगे। FIR नंबर वगैरह मैंने बता दी, इसमें सब कुछ होगा। तो आपके हिसाब से पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई? देखो क्लीन चिट आज तक कोई कसूर है नहीं, ठीक है, और 10 साल बाद भी निकलता है तो भी हम नहीं छोड़ते। आपको तो पता नहीं, यहाँ 30 साल नौकरी करते हुए छोटी सी गलती पे डिसमिस हो जाता है। कल भी मेरा एक ASI फतेहाबाद इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था, रोड एक्सीडेंट में मारा गया, कोई संगठन आगे बैठा क्या उसके साथ? कोई आप में से या कोई जनता का आदमी जाके बैठा, ठीक है भाई सरकारी काम था, मर गया, कोई बात नहीं। क्या मेरे आदमी नहीं है? लोग तो ये भी सवाल कर रहे हैं कि जो विनोद है उनका एरिया भी नहीं आता है वो, तो उसके बावजूद भी देखिए अगर मैं मान लीजिए जींद में जा रहा हूँ, रास्ते में कोई क्राइम हो रहा है, तो मैं ये कहूंगा जी वो फलाना IG आएगा, मैं तो नहीं करूंगा, नंबर 1। नंबर 2 कि रास्ता उसकी चौकी का वही है। तो मैं तो चलो सारी बात आपकी मानता हूं, क्या ये जायज है कि सड़क के बीच में डीजे बजाना और आम जनता को वहां से ना गुजरने देना? अगर आप ठीक समझते हैं तो फिर मैं गलत हूं। आरोपी की अरेस्ट के लिए कितनी टीमों का गठन किया गया सर इस मामले में? कहीं कोई सबको पकड़ूंगा और हर हालत में पकड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ता। धरना का दबाव बनाने की कोशिश भी हो सकता है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न की जाए। भाई देखो, हम धरने प्रदर्शन हर रोज होते हैं, जायज बात के लिए वो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का डेमोक्रेसी में सबका राइट है, बट गलत बात के लिए समाज भी बर्दाश्त नहीं करता, वो भी देख रहा है। तो SIT बढ़ाने के लिए अभी तैयार है? बना चुके हैं SP साहब, बना चुके हैं। वो डिमांड कर रहे हैं कि आपसे मिलने आए। नहीं, मैंने तो पहले कह दिया था, वो तैयार ही नहीं हुए SIT। मैं तो आज भी कह रहा हूं, हाई कोर्ट जो कहेगी हम मेरे से कागज ले जाएं, करें पैरवी। मैं तो सबको कह रहा हूं कि भाई ये जो लोग आ रहे हैं, पहले तो 10 तो वो तो ले आओ जिन्होंने क्राइम किया है, जिनको गंडासी तुम्हारे फोटो में भी भेजी है। वो पुलिस ने कपड़े उतार के तो नहीं फोटो बना ली,
सर सरकार ने इस मामले में कोई रिपोर्ट मांगी? हाँ जी, सरकार ने इस मामले में कोई रिपोर्ट वगैरह उनसे मांगी? सरकार के पास आप रोज भेज ही रहे हो खबरें। जाते हैं आपके पास? नहीं, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं होती। जो आप भेज रहे हो वो सब पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूं। थैंक यू।